तीतला शाहाने गाथ का पाया तख्त था। तारक बिन ज़ियाद काउंट जोलियन के मशवरे से खुद अपनी सरकर्दगी में फौज यहाँ लेकर पहुंचा, मगर उसके पहुंचने से पहले ही उंदलस के अमरा और आम बाशिंदे इस शहर को छोड़कर खाली करके कोहे तीतला की पुश्त पर दूसरी आबादियों में मुंतकिल हो गए थे और तीतला का मतरान यानी कलीसा अस्कफ आजम मुल्क छोड़कर रूमा चला गया था। जिस कदर नवादरो खजाइन ले जा सकते थे वो ले जा चुके थे, इसलिए तारक के लिए तीतला का दरवाज़ा खुला हुआ था और वह बिला कश्तो खून इस तारीखी शहर में दाखिल हो गया। तीतला के कीमती ज़खायर अगरचे यहाँ से हटाए जा चुके थे, फिर भी तारक बिन ज़ियाद को यहाँ दौलत और सरवत का इतना बड़ा अंबार हाथ आया जो कि उससे पहले इस मुल्क में देखा नहीं गया था। इसलिए शाहाने उंदलस के 24 ज़र-निगार ताज भी एक कलीसा में महफूज दस्तयाब हुए। शाहाने उंदलस का दस्तूर था कि वो अपने दौरे हुकूमत में अपना कीमती ताज कलीसा में नजर चढ़ाते थे। इसमें उनका नाम, उम्र, तारीख़ तख्त नशीनी और बाद में वफ़ात की तारीख लिख दी जाती थी। इस तरह बड़ी तादाद में किस्म किस्म के नकरइयो, तलाई और लालो जवाहर के ज़रूफ हाथ आए। तारक बिन ज़ियाद ने मुसलमानों को यहाँ आबाद किया और उनके साथ उनके हलीफ यहूदी भी बसाए गए और कूती शहजादे ओपास को तीतला का हाकम बना दिया। नाजरीन, शाहाने स्पेन के ताजों के मुताल्लिक मौलवी अनायतुल्लाह साहब ने उंदलस के तारीखी जोग्राफिया में बाज़ नई मालूमात को यकजा कर दिया है। वो लिखते हैं कि इसी शहर तीतला की एक वसी इमारत में जो गालबन कलीसा से मुताल्लिक होगी, तारक बिन ज़ियाद को 170 ताज तीतला के बादशाहों के मिले थे। इसी गायत से अरबी मुअर्रिखों ने इस इमारत का नाम बैतुल मलूक बयान किया है। नाजरीन, डॉन पास्कल ने अपने तर्जमे नफ़खल तैयब के ज़मीमा में किताबुल अमामा वल सियासा की एक इबारत का तर्जमा किया है जिसमें कूती बादशाहों के ताजों का जिक्र है। बर्नार्ड और एलन वीशा अपनी किताब अरबिक स्पेन सफ़ा नंबर 379 ता 387 में लिखते हैं, 1851 ईस्वी से पहले कूती बादशाहों के ताजों के मुताल्लिक ये बयान यूरोप वालों को अरबों की एक घड़त मालूम होती थी, लेकिन जब सुबह तीतला के एक छोटे से शहर के करीब एक मुकाम से चंद ताज और कलीसाई अशिया बरामद हुई तो यकीन हो गया कि अरबों ने इन बादशाही ताजों के हाल में सच के सिवा जो कुछ लिखा है वो बहुत कलील है। 1858 में सुबह तीतला के एक छोटे शहर गवादा मोर के करीब एक नदी गवार जार में सख्त तुग़यानी आई। पानी उतर गया तो इस नदी के किनारे एक पुराने कूती गिरजा के खंडर में एक जगह मिट्टी में कुछ चीजें चमकती नजर आईं। सबसे पहले एक गरीब किसान की बीवी की उन पर नजर पड़ी। उसने और उसके खावंद ने इन कीमती चीजों को वहां से निकाल लिया। उनको क्या मालूम कि यह खजाना वो है जो 1200 बरस से जमीन में दबा पड़ा था। मदरसे के मौलम ने इनमें से एक चीज किसान या उसकी बीवी के हाथ देख ली। उसने हुकाम को इतला की और जो चीजें सुनार की भट्टी के हवाले नहीं हुई थी वो बच गई। अगर ये इत्तफाक पेश ना आता तो 7वीं सदी ईस्वी के कलीसाई जेवरात के एक पूरे मजमूए से दुनिया महरूम हो जाती। ये तमाम कीमती अशिया आजकल मजरीत और कलूनी के अजायब खानों में रखी हैं। इन ताजों पर एक कूती बादशाह के नाम जवाहरात के जराओं से लिखे हुए थे। इन ताजों के साथ सलीब भी थी जिन पर नाम कुंदा था। इसके अलावा और कलीसाई अशिया थीं जिन पर उनके हदिया करने वालों के नाम मिट गए थे। थियोडोसिस के सोने के ताज पर एक इबारत इस मजमून की कनिंदा थी, स्टीफानो थियोडोसिस आया ये नजराना पेश करता है। नाजरीन, बादशाहों के ताजों पर सिर्फ उनके नाम और पेशकश शाही के अल्फाज नक्श थे। इससे जाहिर है कि अरबी मुअर्रिखीन का यह बयान कि नजराने के ताजों पर कूती बादशाहों के नाम कुंदा थे बिल्कुल दुरुस्त है और इस पर कुछ ताज्जुब न करना चाहिए कि अरब जो लातीनी ज़बान ना जानते थे, इन्होंने ऐसी कुंदा इबारतों की तरफ निस्बतन जो किसी कदर बड़ी थी ये समझा कि जिस शख्स का ताज है उस पर उसके नाम के अलावा उसके खानदानी हालात भी दर्ज है। ये ज़रूर है कि ये ताज वो न थे जो कूती बादशाह अपनी ज़िंदगी में पहनते थे, बल्कि ये वो ताज थे जिनको बादशाह अपने ज़माना हुकूमत में ही कलीसा को पेश करते थे। हर पाबंदे मजहब कूती बादशाह 2 ताज बनवाया करता था, एक वो खुद पहनता था, दूसरा कलीसा को नजर करता था। ये दस्तूर ऐसा था जिससे इस अमर की तस्रीह आसानी से हो जाती है कि इस किस्म की कीमती चीज़ें मुसलमानों को फतह उंदलस के वक़्त बकसरत कैसे मिल सकी।
नाजरीन, तारक तीतला को पाकर मफरूर ईसाइयों के ताक़ब में जबाल तीतला और जबाल शारात को अबूर करके खुद फौज लेकर गया और एक कायद मोहम्मद बिन अलियास मगीली की सरकर्दगी में फौज का एक दस्ता दूसरी सिमत में भेजा ताकि तीतला के शाही खजाने को कब्जे में लाया जाए। नाजरीन, मगीली ने एक शहर वादी अल हजार को फतह किया और यहाँ के कलीसा में बेशकीमत तलाई और नकरई ज़रूफ़ व ज़ेवरात बेशुमार तादाद में हासिल हुए। मुसलमानों ने इस इलाके को वादी अल हजार यानी पत्थरों वाला दरिया से मौसूम किया। वो शहर जहां से 19वीं सदी में जमीन से ताज शाही बरामद हुए थे, इसी के आसपास आबाद था। दूसरी तरफ तारक बिन ज़ियाद तीतला से तकरीबन 55 मील से कुछ आगे मकाम में किलातुल नहर के करीब एक आबादी में पहुंचा जहां तीतला के सबसे ज्यादा बेशकीमत खजाने छुपा कर रखे गए थे। तारक बिन ज़ियाद ने इस शहर पर आसानी से कब्जा कर लिया और बेशुमार दौलत हाथ आ गई, जिसमें वो तारीखी मायदा यानी खाने की मेज भी थी जिसको यहूद हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करते चले आते थे। और इनके बयान के मुताबिक बादशाहान उंदलस उसको बैतुल मुक़द्दस के फतह के बाद उंदलस लाए थे। बाज़ दूसरी रवायतों के मुताबिक वो उंदलस के बादशाहों ही में से किसी का बनवाया हुआ था। यह तारीखी मायदा ठोस सोने की मेज की शक्ल का था। यह मस्ता मेज 365 पायों पर कायम थी। मुसलमान इस मेज़ की मुनासबत से इस आबादी को मदियतुल मायदा यानी मेज़ वाला शहर कहने लगे। इसके बाद तारक बिन ज़ियाद ने स्पेन के शुमाली इलाके का रुख किया और सूबा लेओन से होकर अस्तरका या अशकूरिया पर इस्लामी अलम लहराया। उसके बाद शुमाल मगरबी गोशे में सूबा जलीकिया की सिमत बढ़ा और कसीर माल गनीमत हाथ आया। शुमाली उंदलस की ये मुहिमें मुस्तकिल कब्जे के लिए नहीं भेजी गई थी, बल्कि महज इसलिए भेजी गई थी कि स्पेन के अमरा पहले हर तरफ से सिमट कर तीतला में आ गए थे और जब ये शहर भी हमला आवरों की जद में आ गया तो बहुत से अमरा अपने खजानों के साथ जलीकिया चले गए। इसलिए इन इलाकों में ना मुसलमानों की कोई आबादी कायम हुई और ना यहाँ इन मुहिमों के पायदार नकूश सबत हुए, बल्कि सिर्फ मुजाहिदीन इन इलाकों को ताख्तो ताराज करके वाफर माले गनीमत से लदे फदे तीतला वापस आ गए। नाज़रीन, अब उंदलस में मुसलमानों को आए हुए तकरीबन 1 साल गुजर चुका था। इस इसना में इन्होंने यहाँ जनूबी और ओस्ट उंदलस में अपना कामल इक़्तिदार जमा लिया था। कादस, अशबेलिया, मालका, तीतला वगैरह के अहम सूबे जिनमें मुख्तलिफ मरकजी शहर जजीरतुल खिज़रा, कुर्तबा, गरनाता, तदमीर, मालका और तीतला वगैरह आबाद थे, इस्लामी हदूद में शामिल थे। इन सूबों में मुसलमान और इनके साथ स्पेन के यहूद जो ईसाइयों से बुग़्ज़ व अनाद रखते थे बसाए जा चुके थे। मुख्तलिफ सूबों और शहरों को जिन सरदारों ने फतह किया था वही वहाँ के अमीर थे और इन दस्तों के सिपाही वहाँ के आम बशिंदे बन चुके थे। खुद तारक का मुस्तकर तीतला करार पा चुका था जो उस वक़्त अमलन मुसलमानों का दारुल हुकूमत था। लेकिन उंदलस में इस्लामी पेशकदमियों को जारी रखने के सिलसिले में तारक ने मूसा के हुक्म की जो नाफरमानी की थी उसकी वजह से आगे चलकर जल्द ही उसको यहाँ की हुकूमत से दस्तबरदार होना पड़ा और मूसा ने खुद यहाँ आकर अनाने हुकूमत हाथ में ले ली। गात शहजादे जो उंदलस में मुसलमानों के कदम जमाने में मुआवन हुए थे, उनका मामला अभी तक मुअल्लक था। ये 3 भाई थे। अरब मुअर्रिखीन ने इनके नाम अलमंद, रमलता या वर्कला और अरतबास लिखे हैं। 1000 जागीरें इनकी खास थीं। मुआहदे के मुताबिक इन जागीरों पर इन्हें काबिज होना था। गो के तारक अपने मुआहदे का पाबंद था, लेकिन ये शर्तें अपनी नौयत के एतबार से ऐसी अहम थीं कि इन पर अमल दरामद दरबार खिलाफत की मंजूरी के बाद ही किया जा सकता था और इसका अंदाज़ा इन शहजादों को भी हुआ। चुनांचे वो तारक बिन ज़ियाद के पास आए और सफाई से उससे पूछा कि वो खुद अमीर मुजाहिद है या उसके ऊपर कोई दूसरा हाकम भी है। चुनांचे वो तारक बिन ज़ियाद के पास आए और सफाई से उनसे पूछा कि वो खुद अमीर मुजाहिद है या उसके ऊपर कोई दूसरा हाकम भी है। तारक ने उनको सूरत हाल समझाई कि वो वाली अफ्रीका के मातहत है और वो अमीरुल मोमिनीन का नायब है। इन शहजादों ने मूसा के पास जाकर उससे मिलने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। तारक ने उससे इत्तफाक किया और तारफ का एक मकतूब उनको दे दिया जिसमें उस मुआहदे और मुसलमानों के हक में उनकी खिदबात की तफसीलात दर्ज थी। इधर मूसा खुद उंदलस आने के लिए तैयार थे और दारुल हुकूमत से चलकर इलाका बर्बर में मुकीम थे कि ये गात शहजादे उनकी खिदमत में पेश हुए। इन्होंने एक मुफस्सल मकतूब उनके हवाले किया कि दरबार खिलाफत दमश्क में हाजिर हों। चुनांचे ये शहजादे इस मकतूब को लेकर खलीफा वलीद बिन अब्दुल मल्क के दरबार में आए।
ولید ان کے ساتھ غیر معمولی اخلاق سے پیش آیا اور انہیں شاہانہ اعزاز و اکرام کے ساتھ دربار میں جگہ دی اور کشادہ پیشانی سے ان میں سے ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ فرمان دیا جن میں شاہان بخششوں کا ذکر تھا، اور وہ تمام جگیریں ان کی ملکیت قرار پائی تھیں۔ نیز ان فرمانوں میں ان کی قدیم شاہانہ عظمت کو برقرار رکھنے کا حکم دیا گیا تھا۔ بربر سرداران سے ملنے جائیں تو انہیں کھڑے ہو کر ان کی تعظیم بجا لانے کی ضرورت نہ ہوگی۔ دربار سے رخصت ہونے کے وقت انہیں شاہانہ تحائف سے سرفراز کیا گیا۔ اس کے بعد یہ شہزادے اندلس واپس آئے اور اپنی اپنی جاگیروں کا جائزہ لے لیا اور ان کو باہمی رضامندی سے باہم تقسیم کر لیا۔ بڑے شہزادے المند نے مغربی اندلس کی جاگیریں لیں، اس لیے اشبیلیہ میں قیام اختیار کیا۔ منجلے شہزادے ارتباس کی جاگیریں وسط اندلس میں واقع تھیں، وہ قرطبہ میں رہا۔ چھوٹے شہزادے رکلا یا رملہ کی جاگیریں شرقی اندلس میں تھیں، اس نے تیتلا کو اپنے قیام کے لیے پسند کیا، اس لیے یہ تینوں شہزادے اندلس میں مختلف 3 حصوں میں اعزاز و امن و عافیت کی زندگی بسر کرنے لگے۔ ان کی عزت و منزلت میں کبھی کمی نہیں آئی، یہ اندلس کے معزز و مرفع الحال شرفا میں شمار کیے جاتے رہے۔ عرب مورخین نے ان شہزادوں کے حالات تفصیل سے لکھے ہیں، جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ اندلس کے حکمرانوں کی نگاہوں میں غیر معمولی عزت رکھتے تھے۔ ناظرین، المند کا انتقال خلیفہ ہشام بن عبد الملک کے زمانے میں ہوا۔ اس کے 2 خردو سال لڑکے مطروبل، ارتباس اور ایک لڑکی سارا اس کے وارث تھے۔ ان کی نابالغی سے فائدہ اٹھا کر ان کے منجلے چچا ارتباس نے ان کی جگیروں پر قبضہ کرنا چاہا۔ سارا اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی اور ہوش مند تھی، اس نے ان کی فریاد کے لیے براہ راست دارالحکومت کو منتخب کیا۔ چنانچہ اپنے 2 بھائیوں کو ساتھ لے کر ایک جہاز پر اندلس سے روانہ ہوئی، اسکلان میں جہاز سے اتری اور دمشق پہنچی۔ خلیفہ ہشام نے بڑے اعزاز سے اس کا خیر مقدم کیا، توجہ سے اس کی معروضات سنی اور مناسب ہدایات کے ساتھ اس زمانے کے امیر افریقہ حنظلہ بن صفوان کے نام ایک فرمان لکھ کر سارا کو دیا، جس کو لے کر وہ حنظلہ کے پاس افریقہ آئی۔ حنظلہ نے اس زمانے کے والی اندلس ابو الخطا حسان بن زرار کلبی کے نام اس کے حسب منشا حکم نامہ لکھ دیا۔ سارا اس کو لے کر اندلس پہنچی۔ ابو الخطا نے اس خیال سے کہ ایک عورت کے لیے اتنی بڑی جائیداد کا تنہا سنبھالنا دشوار ہوگا، سارا کی مرضی سے اس کا عقد نکاح ایک معزز عرب قائد عیسیٰ بن مزاحم سے کر دیا اور اس کی جگیروں پر قبضہ دلا دیا۔